सुबह बॉम्बे में बारिश हो रही थी। 11 साल की एक लड़की ने अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ स्कूल बंक किया और राजेश खन्ना की लेटेस्ट रिलीज हुई फिल्म देखने पहुंच गई। लड़की वो फिल्म 2 दफा पहले भी देख चुकी थी। उसे फिल्म के कई सारे डायलॉग भी याद थे। लेकिन राजेश खन्ना के प्रति उस लड़की की दीवानगी का आलम ये था कि जब उसकी सहेलियों ने क्लास बंक करके फिल्म देखने जाने की बात कही तो वो फौरन तैयार हो गई। होती भी क्यों ना, बाकी सब लड़कियों की तरह वो भी तो राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी, या शायद उनसे भी ज्यादा बड़ी फैन थी। उधर फिल्म खत्म हुई और इधर बारिश भी रुक गई। वो लड़की अभी भी राजेश खन्ना के ख्यालों में खोई हुई थी। वो लड़की उनके बंगले आशीर्वाद की तरफ चली गई। जब लड़की आशीर्वाद पहुंची तो उसने गार्ड से कहा, मैं राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। गार्ड उस लड़की को देखकर मुस्कुराया। वो रोज ऐसे जाने कितने लोगों को देखता था जो खुद को राजेश खन्ना का बड़ा फैन बताकर उनसे मिलने की गुजारिश करते थे। कई तो घंटों तक उनके बंगले के सामने खड़े भी रहते थे। गार्ड ने उस लड़की से कहा, साहब अभी घर पर नहीं है, पता नहीं कब तक आएंगे। लड़की जिद्दी थी। वहां से जाने की बजाय वो गेट के साइड में खड़ी हो गई। कुछ मिनटों बाद एक सफेद कार आई और बंगले के अंदर चली गई। क्योंकि बारिश की वजह से सड़क किनारे कीचड़ भरा था और पानी भी जमा था, तो गाड़ी के टायर से उछलकर पानी की कुछ बूंदें लड़की के जूतों पे जा गिरी। अपने गंदे जूतों को देखकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने गेट के अंदर झांका तो कार में से अंजू उतरती दिखी। कार से निकलकर अंजू सीधा बंगले की तरफ चली गई और लड़की भी आंखों में आंसू लिए अपने घर लौट गई। वो लड़की और कोई नहीं, वही थी डिम्पल कपाड़िया। कुछ साल बाद राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने के लिए बॉबी फिल्म बनाने का ऐलान किया। बतौर हीरोइन उन्होंने चुन्नीलाल कपाड़िया नामक एक गुजराती बिजनेसमैन की बेटी डिम्पल कपाड़िया को साइन किया। तब तक डिम्पल की उम्र 15 वर्ष की हो चुकी थी। डिम्पल के पिता चुन्नीलाल कपाड़िया भी राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन थे और चूंकि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी, तो वो अक्सर जिक्र किया करते थे कि उनकी बेटी डिम्पल राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन है। और वो बात सच भी थी। डिम्पल वाकई में राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी, वो भी एकदम ट्रू फ्रेंड। बॉबी की शूटिंग के दौरान अफवाहें उड़ने शुरू हो गई कि डिम्पल और ऋषि कपूर के बीच में अफेयर चल रहा है। बातें होने लगी कि डिम्पल और ऋषि एक दूसरे को लेकर बहुत सीरियस भी हैं। डिम्पल ऋषि कपूर की दी गई अंगूठी हमेशा अपने हाथों में पहने रखती और जल्द ही डिम्पल कपाड़िया कपूर खानदान की बहू बनने वाली थी। 1972 में चित्रलोक सिने सर्कल नामक एक गुजराती संस्था ने अहमदाबाद में एक प्रोग्राम रखा। उस प्रोग्राम में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों को सम्मानित किया जाना था। राजेश खन्ना को भी उसमें इनवाइट किया गया और उन्हें मुंबई से अहमदाबाद तक लाने के लिए एक चार्टेड प्लेन की व्यवस्था की गई। उस चार्टेड प्लेन में और भी कुछ फिल्मी हस्तियां मौजूद थी। डिम्पल कपाड़िया भी उस प्लेन में ही मौजूद थी। डिम्पल को भी उस प्रोग्राम में बुलाया गया था, जबकि उस समय तक उसकी फिल्म बॉबी पर काम चल रहा था। एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा, मैं डिम्पल को तब से जानता हूँ जब वो छोटी बच्ची थी। उस वक्त मैंने कभी डिम्पल को उस नज़र से नहीं देखा। एक दिन एक पार्टी में मैंने उस लड़की को देखा। वो टीनेजर लड़की पार्टी में कुछ और लड़कियों के बीच में बैठी हुई थी। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा जैसे मेरे दिल में एक अलग सी चली। लगा जैसे पुराने सभी रिलेशन का दरवाजा एक झटके में बंद हो गया हो। कुछ देर बाद मुझे ध्यान आया कि ये तो वही लड़की है जिसे मैं बचपन से जानता हूँ। अहमदाबाद का वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब सभी सितारे अपने चार्टेड प्लेन से वापस लौट रहे थे, तब राजेश खन्ना ने देखा कि डिम्पल के बराबर वाली सीट खाली पड़ी है। राजेश खन्ना डिम्पल के पास गए और बोले, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? डिम्पल ने मुस्कुराकर कहा, श्योर सर। फिर तो हवा में कई हजार फीट ऊपर डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना के बीच खूब बातें होती रही और उनके रिश्ते की नींव भी पड़ी। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना और उनकी प्रेमिका अंजू के बीच काफी अनबने हो रही थी। फ्लाइट में राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को अपने घर का नंबर भी दे दिया और दोनों की बातें शुरू हो गई। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहें जी मीडिया टुडे। धन्यवाद।